एससी समाज से लोग आते हैं और इनको 1932 से इस जमीन पर सरकार ने कब्जा दिया है। मगर आज इनको यहाँ से भू माफिया और यहाँ के प्रशासन मिलके उजाड़ना चाह रहे हैं। दादी यही पर मर गई रह के तो अभी ये बेरा उजारे के काम लगल का रोड के उजारता जहांगीर मियां। इस आदमी को, गरीब आदमी को उजाड़ा गया तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी तक हमारी आवाज जाएगी और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस परिवार को यहाँ पे बसाया नहीं जाए, यहाँ पे इसका मकान नहीं बने। गोली मारे के केहू गोली ना हमारी घर बन जाये। 3 पीढ़ा से आदमी रह, तब 4था पीढ़ा हमनी के रह चुकल बानी स, तभी उजारे खातिर हमनी के बेचैनी कर देले बड़े एकदम से ना जे रहे ना देवे पर। अच्छा, ये जी के लोग कहत लग कि और सास भी उतरल बनी वही जमीन पर। हाँ, हमें यही पर उतरल सरकार नहीं है। जिस सुशासन की सरकार में आए दिन मर्डर, आए दिन रेप, आए दिन महिलाओं का नाबालिग का रेप होता है, वह सुशासन की सरकार से चल रहल बा। 4था पीढ़ा हमनी के बानी सन, 1 पीढ़ा वने उजारल लो तो सब संतोष रोड डहक के रह गइल। ए बेरा में फिर उजारले बालू तो वही आदमी डहकता रुआता बा। इतिहास उठा लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में हमारे बहन जी का 4 बार मुख्यमंत्री का शासन रहा है। उस समय भू माफिया और चाहे किसी भी तरह का माफिया हो, चाहे आपका किसी का हत्या करने वाला माफिया हो या जमीन लूटने वाला माफिया हो, बहन जी ने उल्टा डोला दिया था। आने वाले समय में बिहार में बहन जी का सरकार बनेगा तो उसी तरह हमारे बिहार में भी कानून का अमल। 1932 से एक जमीन पर यहाँ पर कुछ इस कस्बे में लोग रह रहे हैं और आपको बता दें कि 3 पीढ़ियों तक इस जमीन पर अपना गुजर बसर किए हैं। उसके बाद से आपको बता दें कि उस जमीन पर इंदिरा आवास भी पास हुआ है, लेकिन उस जमीन के पीछे के जो लोग हैं उनको रास्ता चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ से लेकर के वहां तक तमाम लोगों को जमीन सरकार की तरफ से दिया गया है, कागज बने होंगे तभी इंदिरा आवास मिला होगा। लेकिन अब जब यहाँ पर घर बनवाना हो या फिर पक्का कोई काम किया जा रहा है तो पीछे के लोग यह बात कह रहे हैं कि नहीं, हमको रास्ता दिया जाए। जैसा कि फोटो और बैनर में आप देख रहे हैं कि शासक बनो यात्रा चलो गांव की ओर, बसपा जिताओ बिहार बचाओ। और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से यहाँ पर आंदोलन और कह सकते हैं कि धरना दिया जा रहा है इस बात को लेकर के कि जब तक सरकार की तरफ से इन गरीब कस्बों के लोगों के लिए अपना मकान, अपना भवन नहीं बन जाता है, तब तक यह आंदोलन जो है वह अनवरत चलता रहेगा। हास्यास्पद बात यह है कि 1932 से लेकर के 3 पीढ़ियां यहाँ पर अपना गुजर बसर की है, लेकिन उसके बाद जो अभी अंतिम पीढ़ी इस पर रह रही है उसको जब भी कोई पक्का निर्माण करवाना होता है तो पीछे के लोग जो हैं वह डिस्टर्ब करने लगते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये कस्बे के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं, सब किसी से बात किया जाएगा। क्या नाम पड़ी अपन? कब से रहता नहीं जी? हम ढेर दिन हो गए। घर दुआर नहीं बनत? बन कराया था लोग ना बने देला ना बनती है। का कहे रहुआ? अरे ये तो 3 पीढ़ी बीत गई बा। हमार दादा दादी यही पर मर गई रह के तो अभी ये बेरा उजारे के काम लगल का रोड के उजारता जहांगीर मियां। अच्छा, उ मैं का कहता जे हमरा रोड चाहिए। का कहनी हो? खेत के रोड चाहे खातिर माने हमनी के 3 पीढ़ा से आदमी रह, तब 4था पीढ़ा हमनी के रह चुकल बानी स, तभी उजारे खातिर हमनी के बेचैनी कर देले बड़े एकदम से ना जे रहे ना देवे पर। अच्छा, ये जी के लोग कहत लग कि और सास भी उतरल बनी वही जमीन पर। हाँ, हमें यही पर उतरल बानी, यही जी बानी। हम सास हमार यही जी रहली सम्मर और गइलू, हमनी के जी सब पर पलानी रह धरे न खेले दे। अच्छा, अभी मान लिया अगर यहाँ कहता लो कि ना तू मत रहलो, अगर उजार दो तो कहाँ जाए हम लोग? फिर उहे नु जे कहाँ जाए, हम उजार दिलू तो हमरा के हमरो को तो केना देवे के चाहिए। हम बीचे बानी या बीचे से हमरा के उजारता सब अरिया कबरी घर दुआर 4 काठा बलू धइलहु रहती सन तो उहे उजारल पार लागी। मात्र 12 धुर जमीन धइले बानी सन। 3 पीढ़ा से चल रहल बा। 4था पीढ़ा हमनी के बानी सन। 1 पीढ़ा वने उजारल लो तो सब संतोष रोड डहक के रह गइल। ए बेरा में फिर उजारले बालू तो वही आदमी डहकता रुआता बा। माने कुल मिला के झगड़ा 12 धुर के बा। 12 धुर के बा। कैमरे में देख सकते हैं पीछे जो आपको यह मकान दिख रहा है यह इंदिरा आवास से ही बना हुआ मकान है और यही सब जमीन है। और आपको बता दें कि यहाँ से लेकर के 100 कदम उत्तर साइड तक जो है
वह सब किसी को जमीन सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन जब भी यहाँ पर कोई पक्का निर्माण होता है तो ये सब झमेला कई वर्षों से चलते आ रहा है। यहाँ का बहुत पुरान बनी। क्या नाम है राहुल? उजाड़ दिलो तो कहाँ जाए? गोली मारे के केहू गोली ना मारी घर बन जाए। चलिए अब इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ कुमारी मंजू जी हैं और देखिए जैसे ये पुराने लोग यहाँ पर हैं, इन तमाम मतलब बस्तियों के लोगों का आवाज बन रही है। क्या कुछ होगा इसमें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के सचिव हुए और हमारा शासक बनो बसपा जिताओ बिहार बचाओ का यात्रा हमारा चल रहा है। उसी यात्रा के माध्यम से हम आदमापुर पंचायत में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये दलित बस्ती है जो एससी समाज से लोग आते हैं और इनको 1932 से इस जमीन पर सरकार ने कब्जा दिया है, मगर आज इनको यहाँ से भू माफिया और यहाँ के प्रशासन मिलके उजाड़ना चाह रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि प्रशासन गलत लोगों को मदद ना करे, इस गरीब आदमी को यहाँ पे बसने दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार का नारा है कि हर भूमिहीन को जमीन दिया जाएगा। तो जमीन जब देने की सरकार बात कर रही है और एक गरीब आदमी, बुजुर्ग आदमी आपके सामने, महिला भी रो रही है, ढक रही है, सब लोग इसको उजाड़ने की बात कर रही है, तो सरकार का अमल नहीं हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर इस आदमी को, गरीब आदमी को उजाड़ा गया तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी तक हमारी आवाज जाएगी और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस परिवार को यहाँ पे बसाया नहीं जाए, यहाँ पे इसका मकान नहीं बन जाए, तब तक हमारा बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। हमारे पार्टी के केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम साहब जो है पूर्व वर्तमान राज्यसभा सांसद हुए, वो भी बिहार में आने वाले हैं। इस बात को उनके तक जाएगी और सदन में भी आवाज उठेगा कि बिहार सरकार गरीबों के जमीन देने की बात कर रही है और एक गरीब आदमी को, दलित आदमी को जमीन उजाड़ा जा रहा है। तो आने वाले समय में हमारे बहन जी ने इस बिहार में अगर सरकार बनाएंगे तो हर भूमिहीन को जमीन भी दिया जाएगा और मकान बना के उसको दिया जाएगा। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, इस तरह का कोई भी घटना, दुर्घटना, अपराध नहीं हो सकता है और अगर होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। सर, हमारी बात जो है ना, आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि नीतीश बाबू तक पहुंच जाए। यह सुशासन की सरकार नहीं है। जिस सुशासन की सरकार में आए दिन मर्डर, आए दिन रेप, आए दिन महिलाओं का, नाबालिग का रेप होता है, वह सुशासन की सरकार है। जिस सरकार में गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, घर बसाने की बात आप उजाड़ने की बात कर रहे हैं, वह सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार नहीं है। माफियाओं के साथ में मिलकर चलाने वाली सरकार कैसे दावा कर सकती है सुशासन की सरकार है? अच्छा, अभी मान लीजिए अगर भूमाफिया या जो भी लोग दबंग है, जो दिन दहाड़े जैसे बाबा कह रहे हैं गोली मारने की बात वो लोग कहते हैं, और ऐसा कोई घटना हो जाए तब? ऐसा कोई घटना हो जाए तो हमारे बहन जी तक आवाज जाएगी और यह नीतीश कुमार को, यही समाज, यही बिहार के जनता, अगर हमारे गरीबों का गोली मारा जाता है, गरीबों का घर उजाड़ा जाता है, तो आने वाले 2025 में यही समाज नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और बहन कुमारी मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। सर, आप इतिहास उठा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में हमारे बहन जी का 4 बार मुख्यमंत्री का शासन रहा है। उस समय भू माफिया और चाहे किसी भी तरह का माफिया हो, चाहे आपका किसी का हत्या करने वाला माफिया हो या जमीन लूटने वाला माफिया हो, बहन जी ने उल्टा डोला दिया था। आने वाले समय में बिहार में बहन जी का सरकार बनेगा तो उसी तरह हमारे बिहार में भी कानून का अमल होगा और हर भूमिहीन को हम जमीन देंगे। अंतिम बात, पूरे ये जो यहाँ कस्बा में रहने वाले लोग हैं, इस मोहल्ले के तमाम दलित लोगों के तरफ से इस जमीन के मामले में आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, इसके लिए क्या किया जाए? हम इस कस्बा में रहने वाले दलित परिवार को हम सरकार से यही चाहते हैं, यहाँ के गोपालगंज से के जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब और अंचल अधिकारी माझा और बरौली थाना से हमारा यही निवेदन है कि सर, आप लोग इस गरीब आदमी को बसा जाए और गलत कानून का समर्थन माफिया को नहीं किया जाए।
चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं। सरकार का यह नियम है कि गरीब और भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल से 5 डिसमिल तक जमीन देना है, और अगर इस नियम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सरकार इस चीज को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रह गया भूमाफिया का बात, तो अगर पेपर और कागज यह कह रहा है कि उनका जमीन है तो उनको कहीं और भी एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि घर बनाने वाला जमीन और खेती करने वाला जमीन दोनों का 2 प्रकृति होता है, और इस मामले को सुलझा देना चाहिए। और दलित बस्ती में जिसका भी घर बन रहा है उसको बनने में जो सक्षम रास्ता और उपाय हो सकता है उस चीज को करना चाहिए। बाकी जैसा कि देख सकते हैं यह आंदोलन एक तरह से धीरे धीरे अब रूप पकड़ रहा है। बाकी अगर इस तरह से घटनाएं दुर्घटनाएं होती रही और अगर गरीब का कोई घर नहीं बनता है, जैसा कि मंजू कुमारी का कहना है कि आंदोलन और वृहद रूप में दिखाया जाएगा। चलिए बाकी हमारी गुजारिश है कि इस पूरे परिवार को लेकर के, इस पूरे मोहल्ला को लेकर के और मोहल्ले में रहने वाले दलित समाज के लोगों को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।